एक छोटे से शहर में रायन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था। उसमें इतनी क्षमता थी कि वो जो चाहे वह कर सकता था। उसका एक बड़ा सपना था। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था। सब कुछ सही जा रहा था और उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। लेकिन रायन की एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। रायन का दिमाग हमेशा बेचैन रहता था। रायन जब भी पढ़ने के लिए बैठता तो उसका दिमाग भटकने लगता था, कभी फोन पर, कभी फेसबुक या यूट्यूब पर और कभी यूं ही ख्यालों में। रायन अक्सर खुद से कहता रहता था कि उसके पास अभी बहुत समय है, वो बाद में पढ़ लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात यह थी कि वह बात कभी वास्तव में आया ही नहीं। रायन के माता पिता और स्कूल के शिक्षक ने भी रायन से कहा कि कितना जरूरी है उसके लिए मन लगाकर पढ़ना। लेकिन रायन यह सोचता था कि अगर कोई स्मार्ट है तो वो सफल जरूर होगा। उसने सोचा कि उसे किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। एक दिन रायन के स्कूल के स्कॉलरशिप का परिणाम आया। रायन ने सोचा कि अगर वह स्कॉलरशिप जीत जाता है तो उसके डॉक्टर बनने का सपना थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने परिणाम देखा तो उसका दिल टूट गया। वह असफल हो चुका था। उसके दोस्त जो नियमित रूप से पढ़ाई करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वही शिक्षक जिसने उसकी कभी प्रशंसा की थी, अब वही निराशा से उसे देखते थे। उस शाम रायन अकेला था। वो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रायन जानता था कि उसमें बुद्धि की कमी नहीं है, बस उसने उस पल में सारा समय बर्बाद किया था। उसे ये महसूस हुआ कि स्मार्ट होना काफी नहीं है, बिना अनुशासन के सफलता नहीं मिलेगी। इसके ठीक बाद रायन ने एक निर्णय लिया, खुद को बदलने का। इसलिए उसने एक शिक्षक की तलाश की जो न केवल विषय पढ़ाए बल्कि छात्रों को अनुशासित बनाने में मदद करे। रायन को कोच मिलर मिले जो बहुत ही अनुभवी शारीरिक शिक्षक थे। कोच मिलर केवल व्यायाम के ही शिक्षक नहीं थे, उन्होंने छात्रों को अपना ध्यान केंद्रित करने और आत्मनियंत्रण सुधारने में भी मदद करते थे। रायन कोच मिलर से मिलने गया और बोला, कोच, मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब भी पढ़ने बैठ रहा हूँ मेरा मन एक सोच से दूसरे सोच में छलांगी मार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना होगा। कोच मिलर प्यार से मुस्कुराए और कहा, अपने मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है रायन, आओ मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। कोच मिलर रायन को खेल उपकरण कक्ष से खिलौने जैसा तीर धनुष लेकर के स्कूल के प्लेग्राउंड की ओर चले गए। उन्होंने मैदान में एक बोर्ड उठाया और कहा कि अगर तुम इस बोर्ड के केंद्र में निशाना लगाओगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपने पढ़ाई के प्रति कितना फोकस हो। रायन ने तीर चलाया लेकिन निशाना चूक गया। कोच ने पूछा, रायन, तुम तीर चलाते वक्त क्या देख रहे थे? रायन ने कहा, मेरे आसपास के पेड़, ये मैदान और ये बोर्ड। कोच ने सिर हिलाकर कहा, यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम एक ही समय में सब कुछ देख रहे हो। देखो, एक अच्छा एथलीट केवल अपने लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं। रायन, तुम्हारा मन आसपास की चीजों से भरा पड़ा है। तुम्हारा फोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब। अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो पढ़ाई करते समय तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर देखना है और कहीं नहीं। रायन ने कोच की बात समझा, लेकिन रायन ने कोच से पूछा, कहाँ से मैं इसे शुरू कर सकता हूँ? मैं और अधिक अनुशासित कैसे बनूं? कोच मिलर ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 4 सिंपल रूल्स समझाता हूँ। अगर तुम इसे फॉलो कर सके तो इतना काफी होगा। पहला, अपनी सोच को नियंत्रित करो। जब भी तुम्हारा मन किसी और दिशा में जाता है, याद कराओ खुद को, ये मेरे पढ़ने का समय है, मुझे बस यही ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा, एक दिनचर्या बनाओ। रोज तुम क्या करोगे, कब करोगे, जैसे कब तुम पढ़ोगे, कब तुम आराम करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे दिनचर्या का पालन करना शुरू कर देगा। अपने फोन, टीवी और फालतू के ऐप से दूर रहो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तब इन सब को दूर रखो। चौथा, हर दिन अभ्यास करो क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता। रोज छोटी छोटी आदतें बनाओ क्योंकि यही दिमाग को अनुशासित करने का सही उपाय है। राय ने कोच की सारी बात को बहुत ही ध्यान से सुना।
तब रायन ने खुद के लिए एक सख्त दिनचर्या बनाया और पढ़ते समय अपने फ़ोन को बंद रखा। उसका मन जब भी भटकता है तो वो स्वयं को ये याद दिलाता है कि मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। पहले ये बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस बेहतर होने लगा। कुछ समय बाद वह बिना विचलित हुए घंटों तक पढ़ने में सक्षम हो गया और कुछ ही महीने बाद उसने एक महत्वपूर्ण परीक्षा दी। और इस बार रायन सिर्फ पास नहीं हुआ था, वह पहले स्थान पे आया था। रायन ये जानता था कि ये सिर्फ प्रतिभा की कमी नहीं थी, ये उसके अनुशासन और फोकस का परिणाम था। लगभग 1 साल बाद जब रायन छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए मंच पर कदम रखा तो उसे कोच पिलर की बात याद आ गई, जो उन्होंने उससे कहा था कि दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है, यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह आपको कहीं भी ले जाएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रशिक्षित करोगे तो ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। उस दिन से रायन एक ही सिद्धांत पर कायम रहा। तो आप भी अपने दिमाग को अनुशासन से प्रशिक्षित करें और फिर सफलता आपके पीछे आएगी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी प्रेरित करती है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।